गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें लेसन थर्ड समझ नहीं आया था, तो उनके लिए है ये उपभोक्ता व्यवहार। ये हमने पहले पढ़ लिया था। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? जिस विधि से एक उपभोक्ता ये चुनाव करता है कि उसके पास जो भी इनकम है वो उसको किस तरह से खर्च करेगा। व्यवहार क्या होता है? किसी भी चीज़ के प्रति हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो हमारा व्यवहार है। जैसे ये गुस्से वाला है, अगर ये काम कर देंगे तो ये गुस्सा हो जाएगा, ये रूठ जाएगा, ये उनका व्यवहार होता है। वैसे ही एक उपभोक्ता, हम तो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता पढ़ेंगे, हमें क्या मतलब है कि वो गुस्सा है, वो रूठता है, या है ना। तो उपभोक्ता ही हमारे अध्ययन का विषय है। उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु को खरीदता है और उसका उपभोग करता है। तो एक जो व्यक्ति है वो अपनी आय को, अपनी इनकम को किस तरह से खर्च करता है, ये उसका व्यवहार है। उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा वह ये चुनाव करता है कि वे अपनी आय को किस प्रकार खर्च करेंगे। ठीक है, मतलब वो कंजूस है, वो ज़्यादा खर्च करता है, कीमतें कम होने पे ज़्यादा खर्च करता है या कीमतें बढ़ने पे ज़्यादा खर्च करता है। ये उपभोक्ता का व्यवहार है। उसके बाद है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है। संतुलन क्या होता है? अगर हमने छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा था, 6th क्लास में, वो एक घड़ी के पेंडुलम को एक बार धक्का मार देते थे तो पेंडुलम इधर उधर घूमता रहता था और फिर एक जगह पर लास्ट में आके रुक जाता है। अब भी कर सकते हो आप ये कि एक रस्सी लो, उसके पत्थर बांध दो, ठीक है, उसको फिर हल्का सा आप धक्का दे दो, वो घूमेगा इधर उधर इधर उधर, लेकिन लास्ट में क्या होगा, वो एक जगह पे आके अपना बैलेंस बना लेगा। उसके बाद ना वो इधर जाएगा ना वो उधर जाएगा। ठीक है, तो जो बैलेंस वाली स्थिति होती है उसी को हम संतुलन कहते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, वहाँ आके रुक जाती है। अब फिर से वही बात कि हम तो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता का संतुलन कब होता है? जब वो फैसला ठीक से कर लेता है कि हाँ, इतने रुपए दूंगा और ये चीज़ लूँगा। उससे पहले क्या है उसके दिमाग में कि ये वस्तु हमें कम रुपए में मिल जाए, या रुपए इतने ही हमें खर्च करने पड़े, वस्तु हमें ज़्यादा मिल जाए। हम जाते हैं शॉपकीपर के पास तो हम ऐसे मोल भाव करते हैं ना कि भाई देख, पैसे की कोई बात नहीं है लेकिन चीज़ अच्छी दे, ले तो लेंगे हम। लड़कियां बहुत परचेजिंग करती हैं, दुपट्टा लेना है, मान लो उनको 100 रुपये का या 200 रुपये का, ठीक है, फिर वो मान लो अपना उसका बजट है 200 रुपये का। अब 200 रुपये में वो कहती है कि ये लेनी तो भैया हमें 200 की है, लेकिन जो ये आपकी क्वालिटी है ना, ये हल्की है, थोड़ी अच्छी दिखाओ। 200 रुपये में तो बहुत अच्छी आती है। यानी हम वस्तु अच्छी चाहते हैं। कई बार हमारा बजट जो है वो 200 का नहीं होगा, वो 200 का दिखा रहा है, अच्छा भी दिखा रहा है, लेकिन हमारा बजट कितने का है? 150 का। तो हम क्या कहेंगे, भाई नहीं भैया कम की दिखाओ। फिर एक बैलेंस आएगा, जब 150 की ही वो दिखा रहा है और अच्छी भी लग रही है, वहाँ से हमें ना आगे जाना ना पीछे जाना, ना वस्तु में कमी ना प्राइस में कमी, हम वो ले लेते हैं। अब हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। ऐसे ही तो उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहता। वर्तमान परिस्थितियाँ कौन सी है? उसकी इनकम, मतलब उसके पास जो पैसे हैं, उसमें जो गुड्स वो परचेज कर सकता है वो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद पाएगा। लेकिन हाँ, यदि परिस्थिति चेंज हो जाती है, मान लो उसका बजट बढ़ जाता है, फिर वो संतुलन में नहीं रहेगा उसमें, फिर वो और अच्छी चीज़ चाहेगा। लेकिन अभी क्या है, वो अगर अच्छी वाली चीज़ चाहेगा तो उसके पास बजट नहीं है, तो अब वो संतुलन में है। अगर इतने ही पैसे से, कई बार ये भी होता है, हमने फाइनल कर लिया चीज़ हमें ये लेनी है, लेकिन अचानक से हमें और कोई वस्तु दिख जाती है, नई वस्तु, मार्केट में कोई नई वस्तु आ गई। अब नई वस्तु का देखते ही हमें क्या हो रहा है कि इतनी ही इनकम में हमें ये वस्तु भी मिल रही है, इतना ही पैसा खर्च करके हमें एक और अलग टाइप की वस्तु मिल रही है, यानी परिस्थिति चेंज हो गई।
अब हम संतुलन में नहीं हैं। तो दी हुई इनकम और दी हुई गुड्स यानी वर्तमान परिस्थितियों में उपभोक्ता संतुलन में उस समय होता है जब वह कोई चेंज नहीं चाहता, कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अब है उपभोक्ता का बजट क्या है। अब हमने कहा एक निश्चित आय है उसके पास, घर में हम बोलते ही हैं कि ये चीज़ तो हमारे बजट में नहीं है, बजट से बाहर है, देश का बजट है, घर का बजट है। बजट क्या है? एक निश्चित दी हुई आय है और उससे वो दो वस्तुएं हैं। तो हम अपनी दी हुई आय को किस किस वस्तु पे कितना कितना खर्च करेंगे, यही हमारा बजट होता है। कि हमने बजट बना लिया, हमारे पास 1000 रुपये हैं, पॉकेट मनी के में मिले हैं, हम इतने पेन लेके आएंगे, इतनी ये बुक हमें लेके आनी है, ये नोटबुक लेके आनी है, इतने इतने रुपए में आ जाएगी और हम अपने निश्चित आय को दी हुई कीमतों पर इस तरह से वस्तुओं पर खरीदेंगे। तो ये है उपभोक्ता का बजट। तो निश्चित आय को दी हुई कीमत पर दो वस्तुओं को खरीदने में किस प्रकार खर्च किया जाए, ये हमारा उपभोक्ता का बजट है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में डायग्राम बना रहे हैं और दो से अधिक वस्तुओं के डायग्राम बनाना हमारे लिए 12th क्लास में थोड़ा मुश्किल है, तो हम दो ही वस्तुएं लेते हैं। उपभोक्ता का बजट समझ में आ गया। दी हुई आय है, दो वस्तुओं पे कितने कितने रुपए खर्च करेगा, ये उसका उपभोक्ता का बजट है। बुक में अगर आपको थोड़ी टफ लैंग्वेज मिल रही है तो आपको वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हो। उपभोक्ता का बजट निश्चित आय को दी हुई कीमत पर दो वस्तुओं को खरीदने में किस प्रकार उपभोक्ता खर्च करता है, यही उपभोक्ता का बजट है। उसके बाद है बजट सेट। जो आप कम्बिनेशन बनाओगे ना कि हमारी इतनी आय है, हम या तो 2 किताबें ले लेंगे, 2 बुक ले लेंगे, या हम एक महंगी वाली जो हमारी बुक है 500-600 रुपये की आने वाली है साइंस की बुक, वो एक बुक ले लेंगे और दूसरी हम पेन पेंसिल खरीद लेंगे। या फिर हमारे पास तीसरा बजट है सोर्स की, हमें बहुत सारी नोटबुक चाहिए है क्योंकि मैम तो फ़ोन पे पिक भेज ही रही है ना, तो हम एक बार बुक नहीं लेते हैं, नोटबुक ज़रूरी है, पेन ज़रूरी है, तो हम वो ले लेते हैं। इस तरह से जो हम संयोग बना रहे हैं, जो बजट सेट बना रहे हैं, उन्हीं संयोगों को जब हम एक रेखा चित्र और तालिका के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वो बजट लाइन एंड बजट सेट कहलाता है। तो बजट सेट क्या है? यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जो एक उपभोक्ता दी हुई आय व कीमतों पर खरीद सकता है। वो सारे संयोग, उन संयोगों की हमें टेबल बनानी है जो कि एक उपभोक्ता, हमारे पास जितने पैसे हैं और जो कीमतें हमें पता है कि ये इतने की आने वाली है, उसके हिसाब से हम जो अपनी टेबल बनाते हैं वही हमारा बजट सेट होता है। उसके बाद है बजट लाइन। जो हमने ये बजट सेट बनाया है, इसको जब हमने रेखा चित्रीय वक्र के रूप में प्रदर्शित किया तो ये बजट लाइन कहलाएगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं बजट सेट। बजट सेट क्या है? मान लो 2 गुड है, एक्स गुड और वाई गुड। एक्स गुड, ये मान लो हम पेन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पेन है एक्स पेन और दूसरा है वाई। अब हम शॉप पे गए, हमारे पास 60 रुपीज़ है, लॉकडाउन है, हम यूँ सोचते हैं कि हम कई सारे पेन इकट्ठे ले आते हैं। एक 5 रुपये वाला पेन देखते हैं, दूसरा 10 रुपये वाला पेन देखते हैं। एक हमने देखा 5 रुपये का पेन और एक 10 रुपये का पेन। अब हमें 60 रुपये के पेन लेने हैं क्योंकि हमारी टोटल इनकम कितनी है? 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ हमें मिले हैं। तो हम अगर सोचते हैं कि 5 वाला पेन अपन नहीं लेते तो 10 वाले पेन कितने आएंगे? 6। अगर हम यहाँ 2 पेन ले लेते हैं तो यहाँ वाई के लिए 10-10 वाले 5 पेन। इस तरह से हम अपनी एक टेबल बना लेंगे कि हमें कितने पेन लेने हैं, कितने पेन कितने रुपए के आएंगे। ये हमारे बजट सेट कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने निकाल के आपको दिखाया है, यहाँ आपके 0 रुपीज़ खर्च हुए हैं 5 रुपीज़ वाली चीज़ पे, और 6 पेन हमने लिए 10-10 के, तो हमारा टोटल हो गया 60 और हमें 60 ही रुपये हमें खर्च करने थे। अब यहाँ हमने क्या किया है, 5-5 वाले 2 पेन ले लिए, 10 रुपये यहाँ हो गए, और फिर जो 50 बचे उससे 5 पेन ले लिए हमने 10-10 वाले, हमारे 60 रुपीज़ फिर से पूरे हो गए। यहाँ क्या है, 4 पेन हमने 5-5 वाले ले लिए, 20 रुपये के ये आ गए, और 10-10 वाले 4 पेन ले लिए, 60 रुपये हो गए। मोस्टली हम इस तरह की चुनाव ही चुनते हैं कि 4 5-5 के दे दे, 4 10-10 के दे दे, क्योंकि हमें इक्वल सी सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल जाती है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, कई बार हमें 5 रुपये वाला पेन अच्छा लग रहा है लेकिन हम
हमें पसंद भी है, कोई कमी भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा यूँ कि चले का 10 वाला भी ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 8 पेन ले लिए हमने, 5 वाले 40 रुपीज़ हमारे यहाँ खर्च हो गए, और 20 रुपये के 2 पेन हम एक्स्ट्रा ले लिए हमने, हमारा 60 रुपये का बजट फिर से तैयार हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे के सारे पैसे 5 रुपये वाले पेन पे खर्च कर दे। 12 पेन हमने ले लिए, 12 पेन, और इधर हमने 0 रुपये खर्च किए, 60 रुपीज़ का फिर से हमारा बजट तैयार हो गया। तो ये था हमारा बजट सेट। जब हम इसे एक लाइन से रेखा चित्र के रूप में दिखाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी बजट लाइन। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधी इस तरह की एक लाइन खींच लेते हैं, ना इधर गैप दिया ना इधर गैप दिया, टेबल इस टाइप की बना रखी है, तो फिर ये आपकी रोंग हो जाएगी। आपको पहले देखना है, जैसे 0 से 12, गुड 1 की हम मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 12, और कम से कम कितनी ले रहे हैं, 0। ऐसे ही दूसरी गुड 2 है, उसकी हमने मिनिमम ली 0 और मैक्सिमम ली 6, क्योंकि 10 वाले 6 पेन ही आने वाले हमारे, 10 6 के 60। तो ये चौड़ाई हमारी कम रखी है हमने, और ये हमने ज़्यादा रखी है। तो 12 और 6 को हम मिला देते हैं, ये हमारी बजट लाइन है। इसके बीच के सारे संयोगों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके भी ऊपर जितनी भी हैं और इसके अंदर जितने भी हैं, ये सारे हमारे प्राप्य संयोग है। इनको हम खरीद सकते हैं, अंदर वाले भी खरीद सकते हैं, हमारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन इससे बाहर के ये जो संयोग हैं, इनको हम खरीद नहीं सकते, ये हमारे अप्राप्य संयोग है, इनको खरीदा नहीं जा सकता। बजट लाइन के ऊपर और उसके अंदर के सारे संयोगों को